अलैकुम नाज़रीन, किसी ने सवाल किया था, क्या शोहर अपनी बीवी का नाम ले सकता है? क्या औरत अपने शोहर का नाम ले सकती है कि नहीं ले सकती, या मुन्ने का अब्बा ही कहेगी? आज इसी के बारे में मालूमात आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त कुरान और हदीस से नहीं है, बल्कि इनका ताल्लुक हमारे कल्चर से है। मिसाल के तौर पर आपसे अगर कोई ये कहता है, किसी मुफ्ती से कोई आके पूछे कि क्या मैं कमीज़ उतार के नमाज पढ़ सकता हूँ, तो मुफ्ती अगर अक्लमंद होगा तो वो कहेगा कि कमीज़ उतार कर नमाज ना पढ़ें, ये बेअदबी है। अब आप कहेंगे कि हदीस का हवाला दो, तो भाई हदीस का हवाला अगर देगा ना, हदीस इसके ऑपोजिट है। सही बुखारी की हदीस है, जाबर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु बगैर कमीज़ के नमाज पढ़ रहे थे। किसी ने पूछा, इस तरह नमाज हो जाती है, आप ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं? फरमाया, मैं इसलिए ऐसे पढ़ रहा हूँ ताकि तेरा जैसा अहमक मुझे देखकर सवाल करे कि ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हमें दो जोड़े मुयस्सर नहीं होते थे, एजार है तो कमीज़ नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसे ही पढ़ते थे। अब बुखारी की हदीस से तो पता चल रहा है कि कमीज़ उतार के नमाज पढ़ना क्या है। जाबर बिन अब्दुल्ला बाकायदा ये अमल करके दिखा रहे हैं कि और ताकि जो एतराज़ करे इस पे हमाकत का भी फतवा लगा रहे हैं। अब आप ये हदीस का हवाला देकर लोगों की कमीज़ें उतरवा दें, ये अक्लमंदी का काम नहीं होगा, ये पागल होने की अलामत होगी। ये इस तरह अलामत है आपने बाजारी तोते की तरह रटी हुई है, आपके अंदर सेंस नहीं है, ना आपने फ़िका पढ़ा ना असूल फ़िका पढ़ा जो कुरान और हदीस को समझने के लिए वज़ा किया गया है। भाई इस ज़माने में जब चूँकि सहाबा को जोड़े मुयस्सर नहीं थे, तो कमीज़ उतार के नमाज पढ़ना बेअदबी नहीं समझा जाता था, वो तो कल्चर का हिस्सा था। गरीब लोग थे। असहाबे सफ़ा में हम देखते हैं कि हदीस में आता है कि एक दूसरे की तरफ पुश्त करके बैठे हुए थे, क्योंकि लिबास सतर ढांपने के लिए इतना थोड़ा कपड़ा था कि वो एक दूसरे की तरफ रुख करके बैठना इनके लिए मुश्किल था। इतनी गुर्बत थी। आज कौन ऐसा गरीब होगा जो बेचारा तहबंद ना पहन सके, और एक माशरे में पूरा ड्रेस पहनना ही हमारे माशरे का कल्चर बन चुका है। किसी तकरीब में आप बगैर कमीज़ के नहीं जा सकते, तो आपके सामने बगैर कमीज़ के कैसे खड़े होंगे? अगर सहाबी बगैर कमीज़ के नमाज पढ़ रहे हैं, तो एक बड़ी अच्छी तकरीब में भी वो बगैर कमीज़ के चले जाते थे। सही बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरा इस खातून से निकाह कर दें। आपने महर का फरमाया। पता चला कि ये लंगोट पहनकर नबी की मजलिस में बैठे हुए थे। बुखारी की हदीस है। और इसी हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका निकाह पढ़ाया। तो पता चला दूल्हे का लिबास क्या था। वो सहाबी तो गरीब थे भाई, अगर कोई बहुत गरीब भी है तो भी इस ज़माने में हम इसको लंगोटा पहन के शादी हाल में जाने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि हमारे उर्फ में इसका तसव्वुर नहीं है। इसमें कुरान और हदीस का हवाला नहीं दिया जाएगा। कुरान और हदीस की अगर बात है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर अज़ार पहना करते थे। अज़ार एक चादर जो होती थी। आज किसी भी महफिल में आप अज़ार पहन के नहीं जा सकते, नमाज भी नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि इसको यूँ समझा जाएगा कि भाई अल्लाह के दरबार में जब हाज़िरी दे रहे हो तो प्रॉपर ड्रेस पहनो, ये नमाज का अदब है। जैसे आप किसी रिश्तेदार की दावत में जाते हो तो प्रॉपर ड्रेस पहन के जाते हो, चड्डी बुनैन में नहीं पहुंचते। तो हम कहेंगे कि अल्लाह का भी ये हक है कि अल्लाह के सामने जब हाज़िरी दी जाए तो प्रॉपर ड्रेस में हो, क्योंकि अब हमारे ज़माने का उर्फ ये बन चुका है कि कमीज़ भी हो साथ में शलवार भी हो। इसी तरह याद रखो कि औरत का शोहर का नाम लेना सहाबिया से साबित है कि उन्होंने अपने शोहर का नाम लिया। उन्होंने, लेकिन बहुत सारे हमारे कल्चर्स में, हमारे जो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, कौमें ऐसी हैं जिनमें औरत के लिए शोहर का नाम लेना बेअदबी समझा जाता है।
वो अगर नाम लेंगी तो ये समझा जाएगा कि ये बेअदब है। आप ये देखो, हम ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। क्या कहते हैं? फरमाया किसी सहाबी ने फरमाने का लफ्ज़ आपके लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमारे उर्फ में ये कहना कि नबी ने कहा, इसको अदब के ख़िलाफ़ समझा जाता है। हमारे में अगर कोई कहता है अब्दुल्ला बिन मसूद ने यूँ कहा, अब्दुल्ला बिन उमर ने यूँ कहा, तो हम कहते हैं किसी सहाबी का नाम आए तो आखिर में रज़ी अल्लाह अन्हो भी लगाओ। कोई कहे बुखारी से दिखाओ, कहाँ हजरत लगाना कहाँ से साबित है? भाई सहाबा का अदब करना तो बुखारी मुस्लिम से साबित है। अदब का स्टाइल क्या होगा ये आपको आपका कल्चर बताएगा, ये बुखारी मुस्लिम नहीं बताएगी। हर चीज़ में बुखारी मुस्लिम का मुतालबा करना जहालत है। ये तो शरीयत हमें बताएगी कि बीवी पर लाजिम है कि वो शोहर का अदब करे। अदब का स्टाइल क्या होगा, तरीका क्या होगा, ये बुखारी मुस्लिम नहीं बताएगी, ये आपको आपका कल्चर बताएगा। उम्महातुल मोमिनीन भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लेती थीं। कभी हदीस में आता है कि ज़ौजा ने कहा मोहम्मद आप कह सकते हैं, इसलिए नाम नहीं लेती थीं कि नाम लेना अदब के ख़िलाफ़। और वो चूँकि नबी थे और कुरान ने इनका नाम लेने से मना किया कि ऐसे मत पुकारो जैसे दोस्तों को पुकारते हो, तो इससे इतनी बात तो साबित होती है कि बाज़ औक़ात नाम लेना बेअदबी समझा जाता है। तो जिस कौम में नहीं समझा जाएगा वो नाम लें, जिस कौम में समझा जाता है वो नाम ना लें। और आसान मिसाल बताऊं, देखो अल्लाह ने औरत का जो पर्दा औरत पे फ़र्ज किया है सगे भाई से, पर वो फ़र्ज नहीं है। ऐसा ही है, सगे भाई से पर्दा फ़र्ज नहीं। सगे भाई के सामने औरत अपनी कलाइयाँ खोल सकती है, अपनी पिंडलियाँ खोल सकती है, यानी इनका पर्दा नहीं है। सर के बाल दिखा सकती है, इसका पर्दा नहीं है। लेकिन शरीफ ख़ानदानों में इसको मायूब समझा जाता है और शरीयत ने भी इसको मायूब समझने पर पाबंदी नहीं लगाई। किसी भी अच्छे ख़ानदान में कभी ऐसा नहीं होता कि लड़की जो है ना वो घुटनों तक स्कार्फ पहन के भाई के सामने आके बैठ जाए। अच्छे ख़ानदानों में हमने देखा है कि जवान बेटी जब बाप के सामने बैठती है तो सर पे दुपट्टा लेती है, क्योंकि उर्फ़ आम में इसको अच्छा समझा जाता है। तो अदब का ताल्लुक़ बहुत हद तक कल्चर से है, बहुत हद तक उर्फ़ आम से है। औरत अपने शौहर का नाम ले या ना ले, शरीयत ने इसमें दोनों चीज़ें रखी हुई हैं। ले भी सकती है और नहीं भी ले सकती। शरीयत ने ये कहा अदब करो। किसी कौम में अदब के ख़िलाफ़ समझा जा रहा है तो वो नाम ना ले, अदब के ख़िलाफ़ नहीं समझा जा रहा तो वो नाम ले, क्योंकि इसमें बुरा नहीं समझा जाएगा। हम इसको इसलिए प्रमोट करते हैं कि इस कल्चर को नाम लेने वाले शरीयत में शोहर का बहुत एहतराम है, जो आजकल ख़त्म हो रहे हैं। कुछ थोड़े बहुत तमीज़ व आदाब बाकी रह गए, इसको तो बाकी रहने दो। इसकी वजह से थोड़ा सा शोहर का एहतराम रहेगा, यानी जो नताइज इस पे मुरतब हो रहे हैं वो अच्छे मुरतब हो रहे हैं। शरीयत ने अब्बा के सामने बेटी को दुपट्टा लेने का हुक्म नहीं दिया, मगर पाबंदी भी नहीं लगाई। तो जब दोनों रास्ते हैं तो हम कहेंगे शरीयत के मजाज से ज़्यादा करीब क्या है, दुपट्टा लेना या ना लेना? ज़्यादा मजाज के करीब है, इसमें बाप का एहतराम है, हया है, और शरीयत माशरे में हया को फ़रोग देना चाहती है। तो जो चीज़ हया के ज़्यादा करीब होगी किया जाएगा, जो हया से दूर होगी इसकी हौसला शिकनी की जाएगी। और इस पर बुखारी मुस्लिम के हवाले मांगने वाले पर जहालत का फतवा लगाया जाएगा। जो औरतें शोहर का नाम लेती हैं इसे गुनाह नहीं होता। बीवी को भी इज्जत देनी चाहिए, इसका भी एहतराम करना चाहिए। लेकिन कुरान के मुताबिक औरत का दर्जा शोहर से एक दर्जा कम है। इसमें क्या हिकमतें हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अल्लाह ने बता दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप तौहीन करना शुरू कर दें। हमने अपने बुज़ुर्गों को, अपने उलमा को देखा है कि वो अपने घर की ज़ौजा का बहुत एहतराम से नाम लिया करते थे। कोई हाकमाना लबो लहजा इख्तियार नहीं करते थे, और ये इस्लाम ने ही सिखाया है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।